इज्जत सेवा और सम्मान। उड़ता जागो नरभेद जागो, उड़ता जागो नरभेद जागो, उड़ता जागो नरभेद जागो, उड़ता जागो नरभेद जागो, उड़ता जागो नरभेद जागो। क्या बोले सोनिर पर भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। नहीं भाई नहीं, निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। धर्मशाला से बड़े आवाज नहीं सुनी है, ऐनी आवाज आनी चाहिए थी पूरी बस्ती से फैल जानी। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। कौम का भविष्य बनाए, बच्चों को खूब पढ़ाए, कौम का भविष्य बनाए, बच्चों को खूब पढ़ाए। पैसे बचाओ, बच्चे पढ़ाओ, पैसे बचाओ। बच्चे पढ़ाओ। अब तो जागो, बच्चे जागो, अब तो जागो, बच्चे जागो, अब तो जागो। बच्चे जागो। धन्यवाद साथियों। थोड़ा सा जैसे आप बोल रहे हैं, इसमें आवाज इतनी आनी चाहिए अपने बस्ती के अंदर, तो सबको पता लग जाना चाहिए कि हाँ कहीं कोई फंक्शन हो रहा है वाल्मीकि समाज में। अब मार्शल कौन होने के बावजूद भी उसके बाद भी चुप रही जाते हैं। हेलो 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 चाचा जी इधर हेलो 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 कार में लंबी पानी कार में लंबी और एक हमारा जो संदेश है वो लेकर आए। सबसे पहले हमारी दुनिया में बाबा साहब ने जो काम किया है उनके नारों पर, उनके नक्शे कदम पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। उनका नारा है पढ़ो लिखो चढ़ो और संघर्ष करो। तो पढ़ने का तो सवाल ये है, अगर हमारे बच्चे जो हैं पढ़ जाएं तो तीसरा नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं वो तीसरा नेत्र उनको मिल जाए, उस नेत्र से वो सारी दुनिया को देख सकता है, पढ़ भी सकता है और संघर्ष भी कर सकता है। बैठने उठने का उसे तहजीब आ जाती है, तमाकुल तब्दील हो जाता है और सही ढंग से वो चलता है। तो कहने का तो ये मतलब है हमारा कि हमारी जनता जो है, हमारी जो बिरादरी है उसमें पढ़ाई की बहुत कमी है। तो राजकुमार भट्टी ने वो जो पहला है कि पढ़ो वो लेकर शुरू किया है और बस्ती बस्ती शुरू कर दिया कहना लोगों के कि ये काम जो है बाबा साहब का जो पहुंचाना चाहिए। तो बाबा साहब ने सबसे पहले सभी लोग जो दलित लोग हैं उनको जोड़ने का काम शुरू किया। उसमें इतनी जातियां जुड़ गई कि कुछ हमें याद है, कुछ मैंने नोट किए हैं, वो फरमाते हैं। वो क्या है, उन्होंने जो लोग दूसरी बिरादरी में नजरेंदाज से देखते हैं, उन्होंने हमारा नाम चूड़े, चमार, सांसी, गदीले, चामरंग, पजड़े, बटवार, नट, पारसी, कौल, द्रावड़, मोची, चामरंग, रंगड़, पील, बालीगर, खेवट, वाल्मीकि, लालबेगी, जटिया, मजबी से मुसल्ली, मुहार, सभी लोगों को संदेश देकर उन्होंने इकट्ठा करके तो एक सभा बनाई, एक सोसाइटी बनाई जिसको कहते हैं फेडरेशन अंग्रेजी में। उन्होंने जद्दोजहद शुरू तो कर दी बेशुमार, और हमारे लोगों ने उन्हें अपने लेवल को पहचाना नहीं। क्यों? वो जो गैर बिरादरी के लोग हैं वो हमें अच्छा नहीं समझते। उन्होंने अपने महाराज साहब को, भीमराव जी को, उन्होंने जवाहर यूनिवर्सिटी में बताया कि ये हमारे हैं। हम उनको पकड़ नहीं सके, हम उनकी आवाज तो नहीं देख सके, लेकिन जो आदरणीय भाई हैं वो कहने लग पड़े कि ये भीमराव जो हैं ये हमारी बिरादरी के। उनकी बिरादरी के नहीं, वो हमारी बिरादरी के हैं। हमारा हम पेशा है, जो हम पेशा करते हैं वही वो कर रहा है उनका सारा परिवार। तो कहने का मतलब है, जब वो कहते हैं
वह भीमराव एक महार है और महार जाति एक हमारी बिरादरी पे काम करती है। जैसे हम जहाँ पंजाब में वाल्मीकियों का काम जो है, वाल्मीकि कौम है, ये हम अपना सफाई का काम करते हैं, वो महार जाति वहाँ पर काम करती है और हमारी बिरादरी के साथ है। तो वो कहते हैं कि जो अपने ड्राइवर साहब हैं, बाबा साहब हैं, वो मुहार नहीं, वो चमार है। उनके दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि हमारा ड्राइवर हमसे खींच रहे हैं। उस बहुत वक्त की बात है, हमें पीछे कर दिया, वो आगे आ गए, उन्होंने उनका पल्ला पकड़ लिया और वो आगे आकर उन्होंने अपने देश के तमाम लोगों के और भीमराव जी ने अपने 10 लोगों की आवाज को बुलंद किया और उन्होंने काम किया, इतना काम किया कि उस वक्त लोग जब हम अपने घरों से निकलते थे लोगों की सफाई के लिए, तो वहां पर पानी के छींटे मारे जाते थे और हमें वो ये समझते थे ये अनपवित्र लोग हैं, कि इनको खुदा ने सजा दी है। खुदा ने कोई सजा नहीं दी। भीमराव ने कहा कि देखो हम भी तो इंसान हैं, हमारे पीछे वो गड्ढों वाले एक छप्पर बांध देते हैं और आगे हमारे सर पर निशानी की एक घड़ी लगा देते हैं, एक पर लगा देते हैं कि लोग ये समझे कि शुक्र है, वो तमाम दरवाजे बंद कर देते थे। उस महापुरुष ने इतनी जदोजहद की, जबकि उसके साथ एक ही पहले चला, उसने काफी लोगों को जोड़ा। उस जमाने में जब कलकत्ते में काली माई के मंदिर में कोई जा नहीं सकता था, किसी नौजवान ने, किसी महापुरुष ने, किसी हमारे लीडर ने वो ताले तोड़कर भी दीवार को फाड़ कर काली माता के दर्शन करने चले गए और लोग हिंदू हैरान रह गए। और फिर ये भी कई बार जगह बताई गई कि बाबा साहब जो हैं ये अगर क्यों रोकते हैं, लोग जो दूसरे लोग हैं जो हमें नजरअंदाज करते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अछूतों का, दलितों का बच्चा कोई पढ़ेगा तो हमारे बच्चे मर जाते हैं। इतने बड़े उन्होंने षड्यंत्र हमारे लिए किए हैं। अब तो ये नारे दिए हैं, ये नए नारे हैं, कितने बुलंद नारे हैं कि जब तो जागो, कहा है कि अब तो जागो और नशों को त्यागो। नशे त्याग दो, आप ही अपने घर के मेहमान, आप ही घर के जिम्मेवार हो, आप अपने घर को चलाना है। वो इतने बड़े देश को चला कर गए हैं, उसी देश, ऐसी देश को वो ही चलाते रहे हैं। लेकिन जब उनको उनकी बातें समझ बाहर होगी उनके दायरे से, उनकी अकल से, तो ये लोग ठीक नहीं, वो छोड़कर उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दी जिसके साथ भी थे। कहने का मतलब है वो हमें आवाजें दे रहे हैं, हमें उठा रहे हैं, हमें चेतना कर रहे हैं, हमारे अच्छे राह पर चलाने की बात कर रहे हैं। उसी बात को लेकर ये हमारा जो राजकुमार ठीक सिखाया है, उन्होंने यही नारा पकड़ा और चल पड़े। अब आप लोगों को देखना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की दुनिया में इज्जत होती है, जो पढ़े लिखे नहीं उनको नजरअंदाज किया जाता है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और बुलंद करो, कहने की तो बात ये है। और उन्होंने हमें एक ऐसी कुंजी पकड़ा दी है जिस कुंजी से तमाम दुनिया के ताले जो है खुल जाते हैं। चाबी तो हमने पकड़ा दी है, हमें लगाने नहीं आती। दूसरे के जो गैर आदमी है लोगों के ऐसे करते हैं, कृपा करके मेहरबानी करके हमारी बेनती को कबूल करो। इतने तय करना है, अपना जगह लेता हूँ और जय भीम, जय भारत। ये थे हमारे भारत बुजुर्ग वीर शादीलाल मोदी जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये जो शिक्षा चेतना पद यात्रा शुरू की है पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर से, जो कि 23 नवंबर से शुरू की गई है और 6 दिसंबर को नई दिल्ली में एक विशाल शिक्षा सेमिनार में भाग लेकर संपन्न होगी। तो अब तो जागो, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि जो शिक्षा चेतना पद यात्रा है, इसमें हम क्या मैसेज लेकर चल रहे हैं। और मेरे सभी प्रवक्ताओं से बेनती है कि वो कृपया अपनी बात 2 मिनट से ज्यादा समय ना ले, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। और जैसा आपने
नवरात्रि में हमारा काफी देर तक इंतजार किया, वहां भी दूसरे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम क्षमा याचना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा वीर बोधराज सोंधी जी को कि वो सिर्फ 2 मिनट में ही अपना जो संदेश है आपके सामने रखें। वीर बोधराज सोंधी जी। अल्लाह वासियां जय साथी 23 तरीक ਨੂੰ पद यात्रा चली सी पंजाब ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ 6 तरीक ਨੂੰ। साथी जो हरियाणे के लोगों ने प्यार दिता है, अभी तो सिर्फ संदेश देना आए हैं। संदेश तुहानू पता ही है भी शिक्षा के आधार के उत्ते शिक्षा चेतना पद यात्रा निकाल रहे हैं। अज तक जिन्हें भी साडे महान लीडर हुए हैं उन्होंने किसी ने भी इदा का काम नहीं किया। राजकुमार भट्टी जी साडे इन्होंने सलाह बनाई, बना के तो सारे तैयार किया मुंडिया सारे अपील करना है भी बच्चों को जरूर पढ़ाओ, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कि जिन्ना भी मर्जी तंगी या पंगी या जो भी मर्जी चाहे घर च खर्चा बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए है। इन्होंने शब्दों के नाल ही मैं अपनी जगह लेना। जय वाल हमारे वीर राजकुमार सोंधी जी। कमलेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक वीर राजकुमार जी भट्टी जो शिक्षा चेतना पद यात्रा लेके चले हैं, वो सभी वाल्मीकि निवासियों को संदेश प्रार्थना करने आए हैं कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्रदान करें, जैसा भी हो सके अपने नशों में कमी करें, अपने ग्रुप में संगठित होकर यूनिट कायम करें और उनको प्रेरणा दें कि आगे कैसे चलना है, कैसे आगे हायर एजुकेशन के लिए चलना है और कैसे सर्विस के लिए आगे चलना है या कोई काम धंधा कैसे चलाना है। ये सभी वीर राजकुमार जी भट्टी संस्थापक कमलेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट जी सभी लोगों को सचेत करने के लिए ये पद यात्रा कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना पद ग्राम करता हूँ, अपना समय स्पीच जो ग्राम करता हूँ। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। ये थे हमारे केवल बत्रा जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अमृतसर से चले हैं, हालांकि अमृतसर से पंजाब से ये यात्रा शुरू हुई है और उसमें हरियाणा से हमारे 6-7 साथी हैं। एक हमारे भाई साहब दिल्ली से हैं, अशोक दिलेर जी, वो जैसा कि नाम है उतने ही दिलेर हैं, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया संक्षिप्त में अपना संदेश आप लोगों को दे। हमारे साथी अशोक दिलेर जी दिल्ली वाले। आप लोग बैठे हुए हैं और सभी मुझसे बुजुर्ग हैं। आपको सूरज है, मैं छोटा सा एक दीपक हूं, मैं आपको क्या रोशनी दूंगा। आपके आशीर्वाद से ही हम लोग वहां से वाल्मीकि तीरथ से चल रहे हैं। सभी बातें वही हैं जो कि हमें मालूम है और एक दूसरे की बातों को जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मैं इन शब्दों से पहले मैं अपने परम आदरणीय है कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर चलाना है, तो उसमें पूरा योगदान कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट देगा। यहाँ पर एक संस्था गठित करके यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह बना के और मात्र 5-5 रुपये भी अगर इकट्ठा करते हैं हम 1000 लोग, तो वो काफी पैसा इकट्ठा होता है। और उस पैसे से हम लोग कंप्यूटर सेंटर, टीचर्स जो कि हमारे बच्चों को होमवर्क कराएंगे उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। 1000 रुपये में एक अच्छा टीचर जो है 1 महीने के लिए आ सकता है।
जबकि 5-5 रुपए में अगर 1000 लड़के इकट्ठे करें या उनके पेरेंट्स भी इकट्ठे करें तो 5000 रुपए महीना आमदनी होगी। शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा। और जितना भी हो सके कि वो जो संस्थाएं हैं उनको अपने जेब से चाहे वो 1 रुपया दे या 10 रुपया दे या 1000 रुपया दे, सामर्थ्य अनुसार वो दान जरूर करें कि जो उनके हाथ से दिया हुआ 1 रुपया भी कहीं किसी में जो लगता है वो बहुत बड़ी रकम में लगता है। किसी भी भवन का निर्माण करा सकते हैं, वाल्मीकि आश्रम का निर्माण करा सकते हैं, अच्छा से बागान, पाठशालाएं, कंप्यूटर सेंटर भी बनवा सकते हैं उस पैसे से। तो जितने भी मेरे जो भाई हैं या बुजुर्ग हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी वो मंदिर में आते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया जरूर 5 रुपया दान जरूर करें, या जो भी संस्था से वो जुड़े हुए हैं उसको पैसा जरूर दें। क्योंकि फाइनेंस की प्रॉब्लम हमें हमेशा आती है। जब भी हम 100 रुपए की पर्ची काटते हैं तो कहते हैं बड़ा भारी लगता है, यार 100 रुपये तो हमारे पास है ही नहीं, तो 1 रुपया तो है जेब में। 1 रुपए से ही पर्ची पर डे के हिसाब से अगर ज्यादा 30 रुपए पर महीने के हिसाब से होता है। बाकी शिक्षा का जहां तक सवाल है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और जो हम लोग चल रहे हैं कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में, वो किसी ऐशो आराम या मजे के लिए नहीं, हर लोग जो है अपनी नौकरी, अपना रोजगार, व्यवसाय छोड़कर एक जो भट्टी साहब ने प्रतिज्ञा संकल्प लिया है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज हमें काफी दिन हो गए चलते हुए, पैर हमारे सूझ गए, छाले आ गए, उनको भी न देखते हुए हमें जो आशिकी अपनी कौम से हो गई है उसको लगातार हम शिक्षा की ओर बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और एक 6 दिसंबर को जो शिक्षा सेमिनार का बहुत बड़ा रूप ले रही है हमारी जो यहाँ से पदयात्रा, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि 6 दिसंबर को आकर वहां पर देखें। 6 दिसंबर को हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हंसराज हंसी जो सिंगर है, वो अपने समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। उनके वचन सुने, भारत देश से बहुत सारे और गणमान्य व्यक्ति जो आएंगे उनके भी विचार सुने, वो क्या कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम को दूंगा। जय ब्राह्मण। ये थे हमारे लिए अशोक गुलेर जी। और जैसा कि इन्होंने बताया ही है कि हमारा जो ट्रस्ट है कैसे काम करता है, तो हमारा जो ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा के लिए। तो हम ऐसा करते हैं कि जो भाई बहने 10वीं क्लास से ऊपर BA MA वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनको कहते हैं कि वो छोटे बच्चों को जो 8वीं या इससे कम वाली जमात में है, क्लास में है, उन्हें ट्यूशन शाम को फ्री में पढ़ाए, उनका होमवर्क करवा दें, ताकि उन्हें स्कूल जाने में कोई डर ना लगे कि आज होमवर्क नहीं दिया है। तो अंत में मैं बेनती करूंगा इस ट्रस्ट के संस्थापक श्री राजकुमार भट्टी जी को, जो कि इस पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, उनसे बेनती करूंगा कि वो आए और अगर अपना संदेश इलाका निवासियों को दे, और जो उन्होंने पदयात्रा में नियम रखे हैं या जो भी इसका उद्देश्य है, उनका मैसेज है, कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट का मिशन है, कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट करना क्या चाहता है, उसके बारे में आपको बताएंगे राजकुमार भट्टी जी, संस्थापक कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट। जो बोले कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर से 23 तारीख को शिक्षा चेतना पदयात्रा का जो शुरुआत की गई है, वो पंजाब हरियाणा में से होती हुई आज आपके नगर, आपके मोहल्ला में रात को पहुंची। भगवान वाल्मीकि महाराज का उपदेश है कि संसार का मूलधार ज्ञान ही है। भगवान वाल्मीकि महाराज ने जो हमें संदेश दिया, पूरे विश्व के नक्शे पे नजर दौड़ाएं, आज इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मन, जापान को देखें तो वहां पर ज्ञान और विज्ञान है, तभी वो देश उन्नत है, विकसित है। अपनी तरफ उनकी निगाह मारे इधर
चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, जहां पर अनपढ़ता ज्ञानता है, इसीलिए जहां गरीबी, जहां दरिद्रता, जहां लाचारी, जहां मजबूरियां हैं। तो भगवान वाल्मीकि महाराज का उपदेश एकदम सार्थक हो रहा है। जब तक कोई परिवार, कोई कौम शिक्षित नहीं बन जाती, तब तक उनका कोई बेस नहीं बन पाता। तो भगवान वाल्मीकि महाराज एक ऐसे परमात्मा, एक ऐसे देवता है जिसके हाथ में कलम है। बाकी सभी देवी देवताओं के हाथ में त्रिशूल, भाला, कृपान वगैरह वगैरह सब कुछ पकड़ाए हुए, हथियार पकड़ाए हुए हैं। तो सिर्फ भगवान वाल्मीकि महाराज के हाथ में कलम है। वो कलम हमें संदेश दे रही है, वो हमें इंडिकेटर करे, कलम पकड़ो, इसी में आपकी विजय है, इसी में आपकी जीत है। लेकिन समाज वो चित्र को सुबह शाम की मत्था तो टेकता है, नमन तो करता है, लेकिन भगवान वाल्मीकि महाराज के इशारे को नहीं समझ पा रहा। देहातों में, गांवों में हमारे पास खेती बाड़ी के लिए जमीन है नहीं, और शहरों में हमारे पास दुकानदारी, फैक्ट्री, कारखाने हैं। हमारे समाज की उन्नति, हमारे समाज की तरक्की का साधन कौन सा है? सिर्फ एक ही साधन है, एजुकेशन, शिक्षा। जिस तरह से कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करने से पहले उसकी शुगर चेक करता है। अगर पेशेंट को शुगर हो तो उसका इलाज नहीं किया जाता, उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता, पहले शुगर का इलाज किया जाता है। शुगर को नॉर्मल करके फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो इसी तरह से समुचे वाल्मीकि समाज को अनपढ़ता और ज्ञानता रूपी शुगर है। आज तक हमारे जितने भी, चाहे धार्मिक नेता हुए, चाहे सामाजिक नेता हुए, चाहे राजनीतिक नेता हुए, वो सीधे से ऑपरेशन करने आए, लेकिन रिजल्ट 0 निकला। पेशेंट डेड हो गया, समाज और ज्यादा निचले स्तर पे चल गया। जब तक अब समाज को जो अनपढ़ता ज्ञानता रूपी शुगर है, इसका तो किसी ने इलाज नहीं किया, सीधे ऑपरेशन कर रहे हैं धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। तो समाज में कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा, समाज पीछे के पीछे और धकेले जा रहा है। रोजाना नए से नए हमारे साथ शोषण हो रहे हैं, हमारे साथ धक्के हो रहे हैं। कारण क्या है? अनपढ़ता और ज्ञानता। तो कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट ने जो बीड़ा उठाया है कि सबसे पहले हम इस शुगर का इलाज करेंगे, अनपढ़ता ज्ञानता रूपी शुगर का इलाज करेंगे। जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, फिर हम चाहे धार्मिक ऑपरेशन करें, चाहे सामाजिक ऑपरेशन करें, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक ऑपरेशन करें, जो भी ऑपरेशन करेंगे कामयाब होगा। ये प्रोग्राम लेकर हम आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं कि शिक्षा यदि ग्रहण करो। शिक्षा बच्चों को बकायदा तौर पर माता पिता से निवेदन है कि बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दें, फिजूल खर्ची रोकें, और जो हमारे भाई जो नशों में पैसा बर्बादी करते हैं वो पैसा बचाएं। वो पैसा हम नहीं मांग रहे, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचाएं। पैसा जोड़ो। एक हमारे में परंपरा है, हमारे बुजुर्ग आज भी कहते पैसा तो हाथ की मैल है जी, माया है, ये तो आनी जानी है। ये आपने गलत प्रचार कर दिया है किसी ने। हमारे लोगों को समझा दिया कि पैसा हाथ की मैल है, लेकिन उन लोगों ने क्या समझाया अपने लोगों को? चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। पैसे से परिवार चलता है, पैसे से धर्म चलता है, पैसे से समाज चलता है, पैसे से देश चलता है। तभी तो हर वर्ष हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, भारत सरकार बजट बनाती है, इतना पैसा इस साल हमें इतना पैसा हमें खर्च करना है, जहां जहां खर्च करना है। तो अपने परिवारों में तो बजट बनता है महीने का? कभी नहीं। क्योंकि हमारे तो बुजुर्ग आज भी यही कह रहे हैं पैसा हाथ की मैल है। ये बात यहीं पर आज तैयार दो, पैसा जोड़ो। हमने जो नारा लगाया है पैसे बचाओ बच्चे पढ़ाओ, ये हम आपसे विनती करने आए हैं। ये बात अब छोड़ दो, जो पुरानी बात है, ये अंधविश्वास है कि पैसा आनी जानी है, आज इसके पास है कल उसके पास। ये बिल्कुल नहीं। जितना आपके पास पैसा होगा, एक पंजाबी में कहावत है कि जेदे घर दाने वो कमले भी सियाने। जिसके पास धन होगा ना, पैसा होगा, उसकी अकल भी काम करेगी, उसका दिमाग भी काम करेगा। जब जिसके पास कुछ नहीं है, भूखे पेट बैठा है, तो उसका दिमाग भी नहीं काम करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज से फिजूल खर्चियां रोककर नशों को त्याग करके, क्योंकि नशे की एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। अगर मेरा कोई भी भीड़ रोजाना 5 रुपए की बीड़ी सिगरेट पीता है, ये कम से कम मैं लगा रहा हूं, 5 रुपए की बीड़ी पीता है तो महीने का 150 रुपए बन जाता है, साल का 1800 रुपए बन जाता है। अगर उसने पूरे जीवन में 40 वर्ष बीड़ी पी तो 72,000 रुपए बन जाता है। अभी इसको जोड़ घटाव करके देखो। और किसी बैंक वालों से जाकर पूछो, अगर 150 रुपए महीना आप उनकी बैंक में दोगे तो उसके हिसाब से
4 लाख रुपया 40 वर्षों में बन जाता है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर की डिग्री दिला सकते हो, इंजीनियर की डिग्री दिला सकते हो, IAS IPS करवा सकते हो। हम सिर्फ पढ़ाई के मामले में कहते हैं हम गरीब हैं। बच्चे का जन्म होता है, जब छठी या उसकी खुशी मनाते हैं, नानके आते हैं, साधु लोग काफी रिश्तेदार आते हैं, हम बकरा भी काटते हैं, मुर्गे भी काटते हैं, दारू भी 10-12 पेटी, फिर हम कंपटीशन करते हैं। हमें तो लगता है हमारे तो 10 पेटी लगी थी दारू पे, तो दूसरा बोलेगा तुम्हारे 10, हमारे तो भाई 25 लगी थी। उसमें कंपटीशन कर रहे हैं, ये नहीं कंपटीशन कर रहे हैं कि हमारे यार बच्चों को बनाई बढ़िया से बढ़िया। अगर इसने इंस्पेक्टर अपने बच्चे को बनाया है तो मैं अपने बच्चे को DSP बना, इसने DSP बनाया है तो मेरा बच्चा DSP बने। ऐसा कंपटीशन करो। हमारे समाज में कंपटीशन भी गलत तरह का हो गया है। हमारे घरों में विज्ञान की जितनी भी खोजें सारी आ गई, कंप्यूटर, कलर टीवी, VCR और अनेकों सारी की जो खोजें हमारे घरों में आ गई है, लेकिन दिमाग जो है, दिमाग आज भी 5000 वर्ष पुराना ही है। दिमाग क्यों नहीं वैज्ञानिक ढंग का आ रहा? आज भी हम अंधविश्वासों और डंबरों में, आज भी हमारा जो विश्वास है भगवान वाल्मीकि महाराज पर नहीं है। भगवान वाल्मीकि महाराज के नाम को हम बरतते हैं। जहां कहीं फैसिलिटी लेनी होती है, जहां कोई सहूलत रहती है, वहां कहते हैं हम वाल्मीकि हैं जी। जहां चौक में लड़ना हो वहां भी कहते हैं हम वाल्मीकि हैं। सही अर्थों में हम वाल्मीकि नहीं है। अगर वाल्मीकि बनना है तो वाल्मीकि महाराज के हाथ में कलम है, तो हमारे हाथ में भी कलम होनी चाहिए। जो हमारे गुरु, हमारे परमात्मा के हाथ में कलम है, तो समाज के हाथ में भी कलम हो, शिक्षित हो समाज, तभी हम कहलाएं। हम चाहते हैं कि इस तरह से एक हमारे पर इंडिकेटर हो, लोगों में चर्चा हो दूसरे समाजों में, यार वाल्मीकियों के लड़के लड़कियां पढ़ते बहुत हैं, वहां पर SDM भी इनका लगा हुआ, फलां कॉलेज में प्रोफेसर इनका लगा हुआ, फलां स्कूल में प्रिंसिपल इनकी लड़की है जो वाल्मीकियों की वो लगी हुई है, फलां बैंक में जो मैनेजर है इनका है। इस तरह से हो, जैसे हमारे यहाँ 50 घर हो, हर घर में गजटेड ऑफिसर हमारा होना चाहिए। हम ये सोच लेकर निकले हैं आप तक। कोई हम खुशी से नहीं निकले कि हम खुशी से आए हैं तो आप हमें पराठे खिलाओगे, रोटियां खिलाओगे, हमारी सेवा करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो आपके की बच्चे हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं, आपके छोटे वीर हैं, आपसे निवेदन करने हैं कि जागो। अब जागने की जरूरत है। सारे समाज तरक्की कर गए, सब लोग उन्नति कर गए, एक अपने समाज है जो पीछे रह गया है। आज हमें लगी बहुत सारे धक्के, हमें शोषण की सहने पड़ रहे हैं। आज भी, आज इस समय में भी, चाहे देहात में है चाहे शहरों में है, हमारी बहू बेटियां लोगों के घरों में काम करने जाती है। अरे औरत तो किसी भी समाज की इज्जत होती है, अनक होती है, हमारी इज्जत और अनक कहां है? इसको जरा देखो, ध्यान से सोचो जरा इसके बारे में। हम नहीं चाहते कि जो हमारी जो मतलब माएँ थी, जो बहनें थी, वो काम कर रही हैं, जो छोटी छोटी बेटियां हैं, ये भी ऐसे ही लोगों के घरों में काम करने जाए। हमारी बेटी क्लर्क बन के बैंक में तो जाए, टीचर बन के किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने तो जाए, किसी के घर में बर्तन वगैरह मांजने जाए, किसी सफाई करने ना जाए। तब हमारी इज्जत है, तब हमारे समाज का नाम है। समाज का नाम करने के लिए हमें संघर्षशील और गतिशील होना चाहिए। और आपसे निवेदन है कि जिस तरह से आपके पास बढ़िया मंदिर, बढ़िया प्रबंध है, धर्मशाला भी बढ़िया है, जहां जो पढ़े लिखे जो BA लड़के हैं या BA कर रहे हैं, शाम को सभी बच्चों को इकट्ठा करो, बच्चों को कम से कम होमवर्क 2 घंटे कराओ, फ्री कराओ, ताकि इनका बेस बने, एजुकेशन का बेस बने। आज ये नहीं है कि 3rd डिवीजन में 10वीं पास कर ली, BA पास कर ली, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आज कंपटीशन का जमाना है। आज तो बाजार में एक रेडी लगाकर बैठा आलू और दूसरा जो आलू रेडी लगा, उनमें भी कंपटीशन चल रहा है। देख तो आलू रहे हैं दोनों लोग, एक ही जगह से लेकर आए, उनमें भी कंपटीशन चल रहा है। तो एजुकेशन में तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन के लिए, मुकाबले के लिए, प्रतियोगिता के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए हम सबको एक होकर, एक सूत्र में होकर, सिर्फ एक प्रोग्राम लेकर चलें। अगर हम लगातार 20 वर्ष एजुकेशन पे काम कर दें तो 20 वर्षों के बाद जो रिजल्ट सामने आएंगे, अपने वाल्मीकि समाज का भी इस पूरे विश्व में कुछ अस्तित्व होगा, कुछ होम होगी, कुछ नाम होगा। इसी विचारों के साथ विचारों को विराम दूंगा। और आखिर में आप सबका मैं अति आभारी हूँ, जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत सत्कार दिया। आपके आशीर्वाद से हमें शक्ति मिल रही है। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, इसी से हमें शक्ति मिली, हम चलते जा रहे हैं। तो यार लोग हमारे समाज के थोड़े थोड़े जागृत हो रहे हैं, चेतन हो रहे हैं, कम से कम हमें संभाल तो रहे हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान तो कर रहे हैं। इसलिए आपके बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं। जय वाल्मीकि। पदयात्रा कर रहे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत ही ज्यादा आभार प्रकट करता हूँ। गरौगा निवासियों की तरफ से, अपने वाल्मीकि समाज की तरफ से
मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें जागृत किया। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर दोबारा कभी आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा तो यहाँ से 70% आपको जो है ना उन्नति मिलेगी। और मैं अपने बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, मुझे आशा है कि भी आप इसको स्वीकार करेंगे। और यहाँ से जो हमारे जितने भी दोस्त हैं, पार्टी नौजवान है, वो इनको जो है ना पद यात्रा को डाक बंगले तक जो है ना इनका साथ देंगे। और उनसे गुजारिश करूंगा कि सब उसको जो है ना तय दिल से इनको विसर्जन दें। धन्यवाद।
आजो बैठ जाओ। आजो बैठ मेरे खाते चलेंगे तो गैस तो पहले चाहिए। नहीं यहाँ बैठ तो बहुत आए हुए वही बात है, अगर ये पढ़े लिखे होंगे तो इनके अपने बड़े बुरे के बारे में सब कुछ मालूम होगा। और शिक्षा जितना बढ़ जाने का मकसद ये है कि अपने समाज को एजुकेटेड करना, उनको धार्मिक तौर पर और नशों से प्रेरित करना कि वह नशे मत करें, क्योंकि जो नशा होता है वह दूर होता है। हमारे समाज को तो एक अनपढ़ता और नशे से दूर लगे। अगर हमारा कम्युनिटी जागरूक हो जाएगी तो ये दूसरा पर अपने आप निकल जाएगा। इसलिए हम अपने समाज को कहते हैं कि पढ़ो और क्या बात। यहाँ पर आए हुए सभी बुजुर्गों और भाइयों को सबसे पहले मैं कोटेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट और अपनी तरफ से जय वाल्मीकि बोलता हूँ। और जैसा कि मेरे छोटे भाई ने आपको बताया है कि ये शिक्षा चेतना पद यात्रा है जो ये समाज में एक मैसेज छोड़ने के लिए की गई है। तो हम कार में भी सकते थे, किसी और परिवहन के जरिए भी आ सकते थे, लेकिन हमने सोचा भी नहीं कि पद यात्रा की जाए, पैदल यात्रा की जाए, गांव-गांव से कांटेक्ट किया जाए इसके संबंध में। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को शिक्षा के बारे में बताना, क्योंकि आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चंद्रमा पर, बुध ग्रह पर भी ज़मीन की बात कर रहे हैं कि वहाँ भी रहने योग्य ज़मीन है, वहाँ भी जाकर वो नया संसार बनाएंगे। लेकिन हम तो यहाँ भी अच्छे ढंग से नहीं रह पाए, जो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ समाज है। हम तो इस आज़ाद देश के गुलाम वासियों की जैसे रह रहे हैं यहाँ पे। हमारे से शारीरिक भेदभाव तो खत्म हो गया है, लेकिन मानसिक भेदभाव अभी भी वो लोग हमसे करते हैं। आप लोगों के साथ बैठेंगे, आपको शादियों में बुलाएंगे, आपके सभाओं में आएंगे, लेकिन शारीरिक खत्म करके मानसिक है उनके दिमाग में। कभी भी वो रोटी बोटी की सांझ आपके साथ कभी नहीं करेंगे। आपको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको तो कोई आपके मुंह पर तो वो वाल्मीकि बोल देगा, पीछे तो आपको वो वाल्मीकि भी नहीं बोलता। कोई बंगी, कोई चूड़ा, ये ऐसे शब्द बरते हैं आपके लिए, और हम सोचते हैं हम पता नहीं कहाँ कौन सा तीर मार लिया है। अगर हमारे पास है तो फजूल की अकड़, वो भी एक दूसरे को दिखाने के लिए, बाहर कहीं नहीं चलती ये अकड़। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं जहाँ कहीं भी बोलता हूँ मैं इन्हीं विषय पर बोलता हूँ, क्योंकि ये जो जहाँ भी हम जाएँ, चाहे वो मध्य प्रदेश है, यूपी है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, प्रॉब्लम बिरादरी की एक ही है, अशिक्षित होना। अशिक्षित होने के कारण ही हमारा सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे का शोषण हो रहा है। अगर हम आज समझते हैं कि ये अच्छी पैंट डाल ली, अच्छी शर्ट डाल ली तो हम आज़ाद हो गए, ये आज़ादी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। हम अपने बुजुर्गों को क्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, उन्हें नहीं पढ़ने दिया जाता था, उन्हें स्कूल में नहीं घुसने दिया जाता था, लेकिन आज हमें फीस में छूट है।
नौकरियों में हमारा रिजर्वेशन है, तो आज हमने कौन सा तीर मार लिया? आज भी तो ढाक के 3 पात वही हैं। अगर पूरे भारतवर्ष के हिसाब से देखा जाए तो जो वाल्मीकि समाज है, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि 4-5% पढ़ा लिखा है वाल्मीकि समाज, और हम बात करते हैं आज कंप्यूटर का युग है। बाहर निकलो देखो तो जैसे एक तालाब का मेंढक होता है वही बुत बनकर बैठे रहो, बस यही सारा संसार है। बाहर निकल के देखो कहाँ तक दुनिया पहुँच गई है। हम काफ़ी जगह पर ये एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जो ये अपनी कम्युनिटी है इसे अनपढ़ता रूपी शुगर है, पहले इसे दूर करो, तब इसका धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी तरह का ऑपरेशन सफल होगा। इसे दूर करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो। और दूसरी मेरी जो सबसे बड़ी बात है आपको बोलना चाहता हूँ, अपनी माँओं बहनों उनको भी शिक्षित करने का प्रयास करो। हम उसे गांव में खेतों में आलू वो जो खोते हैं वहाँ भेजना तो ठीक समझते हैं, लेकिन स्कूल में भेजना हम ठीक नहीं समझते। अब आपकी अकड़ कहाँ गई होती है? वैसे अब हमारे पास अव्वल दर्जे की अकड़ है एक दूसरे को दिखाने के लिए। अपने आप से ये मैं क्यों निकालो, ये बातें अब छोड़ दो कि ये बच्चा है ये हमें क्या समझाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने 40 साल किसी कमरे में गुजार दिए और दूसरे व्यक्ति ने 40 साल समाज में बिताए हैं, उसका नेचुरली उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा जिसने बाहर निकाले हैं। उम्र बड़े होने से आदमी की सोच बड़ी नहीं हो जाती। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसीबत हमें आ रही है, लोग हमसे ये पूछते हैं पढ़ तो जाएंगे नौकरी नहीं मिलेगी। क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी तक है? आपका भौतिक विकास नहीं होता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है, जब कोई आदमी पढ़ जाता है वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है, उसे कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता। अपना छोटा छोटा वो बिजनेस कर सकता है। मेरी तो अब भी आप भाइयों से यही निवेदन है, अगर आप कम भी पढ़े लिखे हो, कोई स्कूटर का काम सीखो, कोई कार मैकेनिक का काम सीखो, वो करो। ये मिलियन धंधे हमारे लिए ही थोड़ी छोड़े गए हैं। हम तो सच्चे वाल्मीकि कहलाने के भी लायक नहीं है। उनके हाथ में कलम है और हमारे हाथ में क्या है? ये छोड़ो, अपनी सोच डेवलप करो। हर तरीके के परिवहन, चाहे वो परिवहन है, चाहे वो मनोरंजन के साधन है, विज्ञान की हर तरह की चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दिमाग हमारा वैज्ञानिक ढंग का नहीं हुआ। दिमाग वही का वही 5000 साल पुराना है। वो जो घासी का लड़का है वो घास ही खोतेगा, वो एग्जाम्पल नहीं रही है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। अगर आपका कोई बच्चा पढ़ जाएगा तो इस ट्रस्ट को तनख्वाह नहीं लग जाएगी, वो अपने परिवार को ही देखेगा, लेकिन हमें मान होगा भी हमारे समाज का नाम हुआ है। इसलिए हमारी बातें तो बहुत सी करने वाली हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से हमने आगे भी जाना है। इतने शब्दों के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय माता। देना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित अपना वर्ग जो अपने मोहल्ले में, आप अपने सिटी में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो सब पढ़े लिखे हैं, उनको शिक्षा मामले में सहायक हैं या बच्चों को पढ़ाने के लिए वो जो ग्रेजुएशन को कर रखी है, अपने स्कूलों और कॉलेजों और मंदिरों में उनको बुला के उनको होमवर्क वगैरह करवाएं, जिससे बच्चा घबराए नहीं पढ़ने के लिए स्कूल को जाए। तो जो बच्चों को कुछ पैसे की ज़रूरत है या कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो वो भी अपनी कम्युनिटी से खुद ही इकट्ठा करते हैं, अपना यूनिट स्थापित करते हैं, अपने गांव में कुछ हेल्प करें। और जो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं बच्चे, जैसे उनको गाइडलाइन नहीं मिलती है, तो वो हमारे ट्रस्ट की तरफ से मतलब कुछ गाइडलाइन लेके आगे के लिए कैसे करना है, हमें क्या बनना है, तो वो कैटर वगैरह लगवाए, जिससे कि हमारी कौम का भविष्य उज्ज्वल हो सके। अपने नशाखोरी को बंद करें, फजूलखोरी को बंद करें, वो पैसे बचा के अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगाएं। पैसे बचाओ, ये हमारा मतलब कमलेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट का जो नारा है, पैसे बचाओ और बच्चों को खूब पढ़ाओ। ऐसे फजूल खर्ची पर मत खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ऊपर पढ़ाई के ऊपर खर्च करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय वाल्मीकि। हमारा वाल्मीकि समाज जो कि पंजाब से चल कर के दिल्ली तक जाने की उन्होंने चेष्टा की है।
चेष्टा क्या है, उसे सबसे मेन मकसद जो है शिक्षा का, ये सोच करके मैं हमारे दिल में, हमारी आत्मा के अंदर बहुत खुशी हुई है कि हमारा समाज शिक्षा की ओर प्रेरित हो रहा है। जैसा कि हमारे भाई साहब जी ने बताया, बाबू जी ने बताया कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं हमारे समाज के अंदर, तो उनकी सोच क्या है कि हमने तो मजदूरी करनी है, बस हमारा तो यही उद्धार है। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा, मैं तो किसी के साथ ये लेके मेरा तो टाइम पास हो गया। लेकिन ये सोच हमारी यहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें अपने समाज के अंदर ऐसे भी युवा पैदा करने हैं ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन शिक्षा की वजह से, शिक्षा पूर्ण में होने की वजह से हमारे समाज की सोच बिल्कुल सीमित है। अनपढ़ आदमी क्या सोचता है, मेरे को साथी लगना है, काम करना है, नौकर रहना है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा क्या सोचता है कि मेरे को तो मजदूरी करनी है, किसी फैक्ट्री में मिलेगी जब ठीक है। और जो हमारा शिक्षित वर्ग है वो बहुत कम है, और वो कम शिक्षित वर्ग हमारे जैसों को, अनपढ़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते, कारण शिक्षा। और ये हमारा वाल्मीकि समाज इस एम को लेकर के चला है कि हमारा समाज हिंदुस्तान के अंदर, हमारे समाज में शिक्षा का पूर्ण सुधार हो। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अब मैं सभा का ज़्यादा वक्त न देते हुए इस मुहिम को दिन दुगनी रात चढ़नी तरक्की पर ले जाए। तो मेरा साथियों, जैसा कि अभी भी अपने साथी थे, उन्होंने कहा है कि हमें एजुकेशन की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ हमें ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने बच्चे भेज दिए लेकिन उनकी तरफ मतलब क्या कि उनका पोषण नहीं किया, क्योंकि काम पर चले गए। हमें मतलब कि जो हमारा पढ़ा लिखा यूनिट है, खासतौर पर पढ़े लिखे यूनिट की जिम्मेवारी लगाने चाहेंगे हम कि वो कम से कम 2-2, 4-4 साथियों को ऐसे को मतलब कि अपने साथ लगाए कि जिस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। कि जैसे कि अभी अपने ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं MA MPhil मतलब करके निकलते हैं और उनको गर्व होता है कि पूरे मात्र गांव में मैं एक साथी हूँ। तो उनको चाहिए, आज वो एक है तो कल एक मिलाकर 11 कर लें अपने साथ। तो जब वो 11 की टीम होगी तो हमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस मतलब के मुहिम को, क्योंकि वो इस मुहिम की देन होगी, परमात्मा वाल्मीकि की देन होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को जय वाल्मीकि।
शहरों में हमारे पास दुकानदारी तो हमारी पहुँचा देने लगे थे सब एक ही है हम ज़्यादा होंगे इस तरह की ये प्रेरणा लेकर हम समाज में निकले हैं दुआ में बन जाता है क्षेत्र को विशाल शिक्षा सेमिनार होगा इसमें अनेक प्रदेशों में 7-8 प्रदेशों में अपने जितनी बुद्धिजीवी है गणमान्य व्यक्ति जो है वो इसी पे विचार देंगे शिक्षा में क्या क्या हमारी समस्याएं हैं समस्याओं का सामना क्या है कई बातें होती हैं हमारे बात गवर्नमेंट पे डिपेंड कर देते हैं गवर्नमेंट ये दे वो करे लेकिन जो हमारे बेसिक हमारे फर्ज है गवर्नमेंट मंत्री एमएलए हमारी धर्मशाला को मंदिर को आगे ग्रांट तो दे सकते हैं तो
मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे बड़े भाई आपके सामने एक राष्ट्रीय गीत पेश करना चाहता हूँ। पंजाबी गुजरात मराठा वो रे जागे उठे भारतवासी पंजाबी गुजरात मराठा और मद्रासी जागे उठे भारतवासी और यूपी और गढ़वाल उठ के साथ में नेपाल हमारे यूरिया बिहार पूर्वी बंगाली के जय हिंद नारे ओ यूपी और गढ़वाल उठ गया साथ में नेपाल हमारे यूरिया बिहार पूर्वी बंगाली के जय हिंद नारे वो जोश भरे हैं जुआने सारे पोस्ट बीटन झांसी जागे उठे भारतवासी ओ पंजाबी गुजरात मराठा और मद्रासी जागे उठे भारतवासी ओ पाकिस्तान बेईमान तेरे मुंह तोड़ देंगे पकड़ के तेरा हथों बेड़ा भाई उल्टा मोड़ देंगे ओ अमेरिका के टंक तोड़ दे अमेरिका के टंक तोड़ दे बात जलासी जागे उठे भारतवासी ओ पंजाबी गुजरात मराठा और मद्रासी जागे उठे भारतवासी ओ मरने का होता कोना सूरवीर तरदारी के भूलना पड़ेगी कभी दया चंद परचारी के यादा दिया सारी के यादा दिया सारी कया वक्त सिंहासी जाके उठे अब स्कूल जाएगा ना, इधर बता, स्कूल जाएगा ना। हाँ लवे
मेरा साथ दे रहा तो गाड़ी में गिरा तो चाबी लगा देगा तो आगे आने दो ना मैं हम रोके जरनैल मोबाइल चक नहीं मेरा यार कैमरा मोबाइल चक नहीं मोबाइल आपका स्वागत है दिल्ली ऐसा करो रात में लंबे चलेंगे 2-2.25 घंटे से लेट पहुंचेंगे लेडी फिर 8-9 बजे तक 10 बजे दे रहा है पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान सरकार दे रहा है पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान कौम का भविष्य बनाए बच्चों को खूब पढ़ाएं कौम का भविष्य बनाए बच्चों को खूब पढ़ाएं कौम का भविष्य बनाए बच्चों को खूब पढ़ाएं पैसे बचाएं बच्चे पढ़ाएं पैसे बचाएं बच्चे पढ़ाएं पैसे बचाएं बच्चे पढ़ाएं तो बोले सो है भगवान वाल्मीकि महाराज की जीत है पैसे बचाएं बच्चे पढ़ाएं पैसे बचाओ बच्चे पढ़ाओ पैसे बचाओ बच्चे पढ़ाओ जो बोले सोन रुपया भगवान वाल्मीकि महाराज की जीत है।